इस नोट्स में जो कुछ भी है सब मेरे खुद का है, कहीं से भी कॉपी किया नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ा कन्फ्यूजन लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप क्या जानना चाहते हैं, मतलब किस टॉपिक के बारे में आपको नोट्स चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं दे दूँगा। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको सम बेसिक जेनेटिक टर्म्स को जानना पड़ेगा। और वो बेसिक जेनेटिक्स टर्म है, पहला तो आपका है एक नंबर में इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? द प्रोसेस बाय व्हिच characters are passed on or transferred from parents to children or from one generation to the next generation। इसका मतलब है द प्रोसेस, इस प्रोसेस के जरिए कैरेक्टर्स पेरेंट्स से मतलब माँ बाप से बच्चे तक ट्रांसफ़र होता है और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी जो प्रोसेस है कैरेक्टर यानी चरित्र माँ बाप से बच्चों तक जाने का, इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी। इट कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन और फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये दोनों डेफिनेशन सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या है देखिए। जो प्रोसेस है माँ माँ बाप से कैरेक्टर बच्चों तक ट्रांसफ़र होने का, इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। और जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं इसको कहते हैं हेरिडिटी। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर पे एलील। एलील क्या है? एन एलील इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिलोमॉर्फ। ये एलिलोमॉर्फ का शॉर्ट फॉर्म है। एन एलील इज़ ए वेरिएंट फॉर्म ऑफ ए जीन। इसका मतलब एक जीन का एक दूसरा वर्जन है। एक जीन में आपका 2 एलील रहते हैं। इसमें है एलील में occur in pairs और मे बी मल्टीपल ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट। किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आपको 2 एलील हो सकता है, एक जीन में 2 एलील हो सकते हैं, नहीं तो मल्टीपल भी हो सकता है। which are located at the same position or genetic locus on a chromosome। इसका मतलब कि ये जो एलील है मल्टीपल हो या 2 हो, मतलब पेयर्स में हो, ये क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे और सेम लोकस पे रहते हैं। लोकस का मतलब है जहाँ पर आपका एलीलिया जीन रहते हैं, उसको कहते हैं। इसमें क्वेश्चन है व्हाई ह्यूमंस आर कॉल्ड डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे हैव 2 एलील्स फ्रॉम ईच पेरेंट। क्योंकि ह्यूमन में आपका 2 एलील रहते हैं, एक मॉम की तरफ से आते हैं और एक फादर की तरफ से आते हैं। 4 नंबर पे आपका डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। ए डोमिनेंट एलील is a variation of a gene that will produce a certain phenotype even in the presence of other allele। इसका मतलब कि मैंने इससे पहले बोला कि एक जीन में 2 एलील रहते हैं या मल्टीपल एलील रहते हैं। अगर 2 एलील रहते हैं, एक पेयर में रहते हैं, तो दोनों में से किसी एक एलील क्या करेगा, वो फिनोटाइप यानी जो फिजिकल कैरेक्टर है वो एक्सप्रेशन करेगा और दूसरा क्या करेगा, एक्सप्रेशन कर नहीं पाएगा। जो एक्सप्रेशन कर पाएगा यानी हम बाहर से जो दिखेंगे, जो कैरेक्टर जिस जीन की वजह से है उस जीन को डोमिनेंट जीन कहते हैं या एलील कहते हैं, और दूसरा जो है वो रिसेसिव एलील कहते हैं। नेक्स्ट है जीनोटाइप। ए जीनोटाइप इज द जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आपका जो जीन है उस जीन को कहते हैं जीनोटाइप। से नंबर पे आपका फिनोटाइप। ए फिनोटाइप इज द फिजिकल और ऑब्जर्वेबल
करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप का मतलब है हम जो बाहर से देखते हैं, अभी किसका हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, ये सब जितने भी करेक्टर है, ये सब क्या है, फिजिकल करेक्टर, यानी इसको हम बाहर से देख सकते हैं। और इस करेक्टर के लिए, इन सब करेक्टर के लिए जो जीन है उसको जीनोटाइप कहते हैं, और जो बाहर से करेक्टर दिख रहे हैं इसको फिनोटाइप कहते हैं। होमोजाइगस, a condition when a diploid organism has same allelic forms of a gene। इसका मतलब है कि एक कंडीशन है जिसमें दो एलील दोनों ही सेम है, मतलब दोनों ही डोमिनेंट होगा। जैसे एग्जांपल कैपिटल है। हेटेरोजाइगस, ए कंडीशन व्हेन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट एलीलिक फॉर्म्स ऑफ ए जीन। इसका मतलब कि जो दोनों एलील होगा उनमें से दोनों अलग अलग होगा, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। एग्जांपल कैपिटल है, स्मॉल है। इससे पहले हमें मिला था कि लोकस, तो 9 नंबर पे है लोकस, द पोजीशन और एंड लोकेशन ऑन क्रोमोसोम। इसका मतलब ऑन क्रोमोसोम वेयर एन एलील इज लोकेटेड। इसका मतलब कि क्रोमोसोम में जो पोजीशन है, एक जगह है या लोकेशन है जिसमें एलील रहते हैं। द पोजीशन और लोकेशन ऑन ए क्रोमोसोम वेयर एन एलील इज लोकेटेड। नेक्स्ट है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? When only a single trait of an individual is studied in a cross is called monohybrid cross। जब हम क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस में अगर हमें एक ही कैरेक्टर को स्टडी करना है, या एक ही कैरेक्टर को स्टडी करना है, तब उसको क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Dihybrid cross, when two traits or characters of an individual are studied in a cross is called dihybrid cross। इसका मतलब है कि जब हम क्रॉस में दो कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे उसको क्या कहेंगे? डायहाइब्रिड क्रॉस। अभी 12 नंबर पे है आपका क्रॉस। क्रॉस क्या है? इससे पहले जो मैंने कहा है कि क्रॉस, तो क्रॉस क्या है कि क्रॉस इज द मैटिंग ऑफ टू इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब है कि दो ऑर्गेनिज्म को या दो इंडिविजुअल को मैटिंग कराया जाता है, जिसको क्रॉस कहते हैं। मैटिंग करने का मतलब है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल को मैटिंग करेंगे, इसको ही क्रॉस कहते हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट आर द 7 ऑपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स और कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल। ये जो कॉन्ट्रास्टिंग है इसका मतलब है कि ऑपोजिट। मेंडल ने जो 7 ऑपोजिट कैरेक्टर्स को स्टडी किया था वो क्या क्या है? इसमें मैंने दिया है एक टेबल बना के, कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। जो उसने कैरेक्टर क्या लिया था? स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो स्टेम हाइट क्या था? टॉल था एक, ड्वार्फ था एक। फ्लावर कलर एक वायलेट एक वाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल था। पॉट शेप इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉट कलर ग्रीन येलो। सीड शेप राउंड रिंकल। सीड कलर येलो ग्रीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है कि मेंडल ने उसके एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था? तो आंसर होगा, मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर फ्लोइंग रीजन्स। नंबर 1, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑन इज ओनली 7 पेयर्स। इसका मतलब पी प्लांट का जो क्रोमोसोम नंबर है वो 7 पेयर्स यानी 14 है। करेक्टर्स ऑफ ए पी प्लांट आर वेरी डिस्टिंक्ट। जो पी प्लांट का करेक्टर होता है वो वेरी डिस्टिंक्ट होता है, क्लियरली दिख जाते हैं। 3 नंबर पे दे हैव कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिट करेक्टर। इसका मतलब कि पी प्लांट में 2 तरह का अपोजिट करेक्टर होता है, जैसे एक टॉल है एक ड्वार्फ है, ये येलो है ग्रीन है। पी फ्लावर could be easily cross pollinated or hybridized by hand।
इसका मतलब है कि इसको हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं। ये सेल्फ पोलिनेटेड है और बाई हैंड हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लावर आर बाइसेक्सुअल। इसका जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। नेक्स्ट, इट इज़ ईजी टू कल्चर इन द ओपन फील्ड एंड इन पॉट्स। इसको ओपन फील्ड में कल्चर कर सकते हैं और नहीं तो पॉट में भी कल्चर कर सकते हैं। लाइफ स्पेन इज़ वेरी शॉर्ट। जो पी प्लांट का लाइफ स्पेन है ये वेरी शॉर्ट है।